नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और वो भी पहला क्लास। आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आपके आगामी एग्जाम जैसे सीआरपीएफ, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और भी आपके जो एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, जो सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों को हम कराने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। और डेली एक एक इसमें आप लोगों के लिए आगे क्लासेस ऐड होती रहेंगी और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक बताने वाले। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट मन लगा के तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, जब पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग नोट भी करेंगे। चलिए देखिए हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, ए का भार बी के भार से 20% अधिक, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका आंसर दीजिए। तो देखिए यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पहला लाइन पढ़ने के बाद दूसरा लाइन में। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, इतना समझ जाते। यहां लिख दिया है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, जिसका मतलब किसका? रीजनिंग आप लोग पढ़े हैं ना। अगर कहता और सी, और देखिएगा, और बोलता सी के भार से 30% अधिक है मतलब पहले का, लेकिन जिसका बोल रहा है यानी बी का बात कर रहा है। ठीक है, जिसका बोल रहे हैं यानी बी का बात कर रहा है। देखिएगा यहां पे प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। तीन लोग हैं, ए, बी और कौन है? सी। कह रहा है ए का भार क्या है? ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। अभी ए बी नहीं लिखना है, कह रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। किसका? बी का। बी का भार क्या है? सी के भार से 30%। अगर सी का भार 100 kg मानते हैं, अगर 100 kg मानते हैं तो बी का एक भार कितना होगा? 130 kg। क्यों? क्योंकि सी का भार से क्या है? वो 30% अधिक है। तो 30% अधिक, 100 में 30 जोड़ दिए, 130 हो गया। अब देखिएगा इस लाइन को पढ़िएगा, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। ए का भार क्या है? ए का भार जो है ना बी के भार से ना 20% क्या है? अधिक है, प्लस है। यानी कि 130 का 20% अधिक, 20% निकाल के जोड़ लीजिए या इसका 120% निकालिए। तो आप 20% इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 13 दूना के 26, 26 kg ये और अधिक होगा, तो ये हो जाएगा 156 kg का। समझ में आया इतना? तो ये 156 kg का हो गया। अब देखिए बोल रहा है ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो ए का भार है वो सी के भार से कितना अधिक है? 100 से 156 है, ये 100 है, ये 156 है। कितना अधिक है? 56 अधिक है। किससे अधिक है? सी का। सी का 100 है तो डायरेक्ट 56% बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 56/100। ठीक है, और गुने 100, यही तो होता है। 100 से 100 कैंसिल, आंसर होगा 56%। या आप 100 से देख रहे हैं कितना अधिक है? 56 अधिक है, डायरेक्ट बोलिए 56%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आसान रहा। चलिए अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका बताएं आंसर। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह उसे 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है? लागत मूल्य बताना है। अच्छा देखिए क्या बोला है, एक वस्तु, देखिएगा एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पे बेचता है। क्या करता है? ध्यान दीजिएगा,
क्रय मूल्य से ये जो सीपी है, ध्यान दीजिएगा, सीपी है, मान लेते हैं ये 100% है सीपी, और इससे क्या करता है ये 16% कम पे बेचता है। कितना परसेंट? -16%। 100% में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 84%। 16% कम पर बेचता है। देखिएगा उसके, देखिएगा एक व्यापारी एक वस्तु के को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह 192 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। क्या होता? 15% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 15% का। कब होता 15% का लाभ? कब होता? जब उसे 192 रुपए अधिक में बेचता। कब बेचता है? 192 रुपए अधिक में बेचता। 192.20 है, सॉरी 192 नहीं है, 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, अगर देखा जाए यहां से टोटल परसेंट का डिफरेंस, ठीक है, ये देखिए 84 से 115 ये हो जाएगा, ये क्या होगा? +15 कर देंगे तो ये 115% हो जाएगा। तो 84 से 115 का बीच डिफरेंस देखा जाए, या 15 + 16 जोड़ दिया जाए, या 84 घटा दिया जाए 115 में से, तो कितना होगा? 31% का अंतर होगा। और यही 31% 192.20 के बराबर है। क्या है? देखिएगा 31% बराबर है कितना? 192.20। पूछ रहे वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, क्या है सीपी? यानी 100% का मान बताना है। कितने परसेंट का? 100% का मान बताना है। तो 192.20 बटा का क्या होगा? 31, और गुने क्या होगा? 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, लिखना नहीं है। ये 16% कम है, 15% का लाभ है। 16% लॉस, 15% प्रॉफिट। कब? 192 रुपए जब अधिक हो रहा है। 16 15 जोड़ लीजिए, 31, 31% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना बताएं? 620 आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आ रहा है 620। बहुत अच्छे। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 100 से जब इसे गुना कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 192, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 19220 बाई 31 होगा। अब 31 से कटा लीजिए, 31 छक्के 3 छक्के 18, 1 छक्के 6, 186 क्या हो जाएगा? 31 छक्के 186, 86 6 92 62 हो जाएगा। 31 दूना के 62 और ये 0, तो आंसर होगा 620 रुपए। क्या होगा? 620 रुपए। सिंपल है, आसान है। चलिए, समझ में आ रहा है? सभी को आ गया समझ में? चलिए, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करते रहिए, और आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए सारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा? यहां पे देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है पता है? जल्दी से बताएं। पता है तो अब बताएं। देखिए जैसे हम बोले 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10। ठीक है, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए 3 ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 3/4 वहां पे लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? बस इसको 1/3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस 3/4 है तो इसका 4/3। जैसे वो 9 का क्या दिख रहा है? 9/10, 9/10 दिख रहा है तो ये 10/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 15/16 दिख रहा है, 16/15 हो जाएगा। समझ रहे हैं? व्युत्क्रम का मतलब ये उल्टा बस कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे समझिए। तो इसको अगर व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक ऐसे पूछ रहा है तो ये 3 है? 3/4, 9/10, उसके बाद से है 15/16। व्युत्क्रम इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 10/9, ये हो जाएगा 16/15। अब इसका क्या करना है? HCF पूछ रहा है। HCF जब कभी भी आप से प्रश्न में बटे वाले कोई ऐसे नंबर दिए हो और HCF पूछे तो आप क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। जो ऊपर वाले संख्या मतलब 4 10 और देखिए 4 10 16, इसका क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। और नीचे वाली जो संख्याएं हैं जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। HCF का अपोजिट
एलसीएम। देखिए 3 9 15, इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएफ बटा एलसीएम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, 4 10 16 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 10 16, बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो इनको विभाजित कर सके। 4 कटेगा नहीं, 4 से छोटा ये 3 नहीं, 3 तो 4 से नहीं कटेगा। 2 तो देखा जाए तो 2 से कटेगा, 2 दूना देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 8 16, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। या आप एलसीएम वाला आप सभी को मेथड बताए हैं ना, ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। देखेंगे 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 8 16। अब कोई ऐसा संख्या, अब ऐसा कोई, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अब ऐसा संख्या लेना है जो इन तीनों को विभाजित करे। 2 लेंगे तो 2 कट जाएगा पर 5 नहीं कटेगा। एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम वाला मेथड आपको बताए ना, जब मैथ आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहे थे, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहे थे एसएससी मेकर ऐप पे, तो उसमें सारा तरीका बताए हैं। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके, एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको 4-5 तरीके बताए हैं, सब कुछ तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सिर्फ 2। अगर कोई ऐसा नहीं रहता संख्या तो एचसीएफ हो जाता है 1, क्योंकि 1 से सारी संख्या विभाजित है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे एचसीएफ बटा का एलसीएम, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, 3 9 45 का, 3 9 45 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, छोटी से वो छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो 15 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। 15 दूना के 30, 3 15 से होगा, 9 से। 15 3 45, इसमें बड़ा वाला संख्या का गुना करते हैं। 45 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो क्या होगा 2 बटा का 45। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, देखिएगा 3 हो गया, 2 आप समझ गए, 1 समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, आंसर तुरंत आएगा, लेकिन अगर आप समझेंगे भाषा को तभी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 3 संख्याओं 36 देखिएगा, अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत क्या होगा, बताएं। पहले तो आपको यह देखना है, बोल रहा है आरोही क्रम, ठीक है, यहां पे बोला है आरोही क्रम, देखिएगा यहां बोला है आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। औसत कितना है 17। एवरेज हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए, जब अगर गैप बराबर हो संख्याओं के बीच का तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है। सम संख्याएं विषम संख्याएं या 5 10 15 ऐसे गैप बराबर चले या बीच में 12 12 14 14 18 18 का गैप हो, इस तरह से अगर गैप बराबर है तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है। तो औसत 17 है और कितनी, लगातार 8 सम संख्याओं का। तो 17 सम संख्या है नहीं, तो यानी इसके पहले क्या होंगी 4 सम संख्याएं और इसके बाद 4 सम संख्याएं। 17 के पहले अगर हम बात करें तो हो जाएगा 16 14 12 10, ठीक है, ये 4। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें 17 के बाद, ध्यान दीजिएगा 17 के अगर बाद हम बात करें, ध्यान दीजिएगा ये 17 नहीं इसमें काउंट होगा, तो 18 20 22 24 ये होगा। देखिएगा 10 12 14 16 18 20 22 24, 17 को नहीं, 10 12 14 16 18 20 22 24 ये लगातार 8 सम संख्याएं हैं जिनकी औसत क्या होगा 17 होगा। ये क्लियर है। तो यहां पे बोला क्या है, यहां पे बोला है, यहां पे आरोही क्रम में लिखी गई यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं, अंतिम 3 संख्याएं कौन है, 20 22 24, अंतिम 3 संख्या कौन है 20, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे 20 22 और 24 ये अंतिम 3 संख्याएं। उसके बाद लिखा है कामा, उसके बाद से 36 और 53 का औसत क्या होगा, इसके बाद क्या है 36 और फिर क्या है 53, इसका औसत। औसत क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ के इनकी टोटल जितनी संख्याएं हैं भाग कर देना है। कैसे औसत निकालेंगे, इन्हीं का तो औसत बोल रहा है, इन्हीं का क्या बोला है औसत बोला है। तो औसत के लिए क्या करेंगे 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53 और बटा का कितनी संख्या है 1 2 3 4 5,
5 से भाग कर दीजिए। जब देखेंगे जोड़िए आप सब, 36 और 24 60, और यहां पे हो जाएगा 60 और 42 102, 102 में 53 जोड़ेंगे 155, कितना होगा 155 और बटा का 5, 5 से भाग करेंगे 5 से 15, 5 एकम 5 यानी 31, 31 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका आंसर देंगे आप सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात यानी जो इफिशियंसी है वो क्या है 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए 17 से 1/2 यानी 17.5 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा। बी उसी कार्य का 50%, 50% मतलब आधा काम कितने दिनों में करेगा, अकेले करे तो बताए। देखिए कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और इनकी जो इफिशियंसी है वो क्या है 7:5 है। क्या है 7:5 है। 7 और 5 के अनुपात में इनकी इफिशियंसी है, क्षमता है। ठीक है, बोल रहा है कि एक साथ देखा जाए तो ये 7 जितने यूनिट काम कर रहा है उतने ही समय में ये 5 यूनिट काम कर रहा है। ये समझने का उद्देश्य रहा, समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ पा रहे तो। ठीक है, हाँ एक साथ कार्य करते हुए 17.5 यानी 17 दूना के 34 से 35/2 लिख सकते हैं। हाँ देखिएगा, देखा जाए तो ये 7 यूनिट काम कर रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, तो मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में 7 यूनिट है 5 यूनिट तो 7 5 12। अगर 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो वे देखिएगा कितने दिनों में कर रहे हैं। एक दिन में अगर 12 यूनिट तो इतने दिनों में कर रहे हैं 17.5। 17.5 का मतलब 17 दूना 34 से 35/2, 35/2। यहां से क्या होगा टोटल काम आएगा। टोटल काम देखा जाए यहां पे देखिएगा टोटल काम, हाँ देखिएगा टोटल, देखिएगा क्या आएगा। ये एक दिन में 12 यूनिट, देखिएगा 12 यूनिट कितने दिन में 35/2। तो यहां पे लिखिएगा टोटल कार 2 से कटा लीजिए, 2 6 12 यानी कि 6 गुने 35, 6 गुने 35 ये हो गया टोटल काम। लेकिन ये बोल रहा है क्या, देखिएगा बी अकेले उसी कार्य का 50% यानी इसका 50%, इसका 50% का मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2 या 50% मतलब 50/100, 50 गुना के 100 1/2 ही तो हो रहा है। या 2 से कटा लीजिए, 2 3 6, 3 गुने 35, 3 गुने 35 ये हो गया। इतना काम बोल रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 7 35 7 3 21, 21 दिन। ये चीज समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट में किए हैं, आप डायरेक्ट इसे कर सकते थे, एक ही लाइन में हो जाता, बस समझाने के लिए किए। बताइए हाँ ये क्या किए हैं, देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। 50% मतलब 1/2 होता है, आप सभी को पता है, तो 3 गुने 35 कर लिए। क्लियर है, हाँ बताए 21